सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 103। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं संकल्प होता है वो तो अंदर में भरा हुआ राग है उस वजह से होता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बोल रहे हैं कि मन की यदि कोई एक कमजोरी है या तो मन के ऊपर जो माया का आवरण है उसके वजह से संकल्प विकल्प में बेलगाम दौड़ पड़ता है और उसका जो मूल कारण है वो है जो हमारे अंदर पड़ा हुआ जो राग है, आसक्ति है, मोह है, लालसा है, उसके वजह से वो होता है। जिज्ञासा के वजह से भी मतलब कि क्यूरियोसिटी की वजह से भी ये संकल्प विकल्प वगैरह होते रहते हैं। इसीलिए आगे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जो देखा है वो ही आगे आकर हमें विघ्न करते हैं और कलकत्ता तो देखा नहीं है तो सपनों में भी वो आता नहीं है। जहर खाने का या तो अफीम पीने का संकल्प कभी होता है? तो यहाँ पे नथु भट्ट जी कहते हैं कि हवेली जला देने के और बच्चे जला देने के संकल्प कहाँ होता है। इसलिए नियम में रहकर ही खाना है, देखना है और बड़े बड़े साधु संत को विनय करके सब कुछ बताना है। तो ये जो संकल्प विकल्प है या तो राग द्वेष के जो बीज है, जो वासना के बीज है, जो मोह है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो टल जाएंगे। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने मन की
और दृष्टि की एक ऐसा मेल मिलाप उन्होंने बयां किया है कि जो हम देखते हैं उसको हम स्मृति में लेकर रख देते हैं। जहाँ पे ज़्यादा मोह है, ज़्यादा आसक्ति है, उसकी गहरी इम्प्रेशन पड़ती है और उसके वजह से वो स्मृति में से जभी वो घटनाएं या तो वो पदार्थ या तो वो दृश्य या तो वो व्यक्ति जब याद आता है तो उसके साथ में जितनी हम ज़्यादा लागणीशील होते हैं तो उसके बारे में हमें अधिक से अधिक संकल्प और विकल्प होते रहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी बात उन्होंने संलग्न की है कि आदत की, हमारी आदत क्या है उसके हिसाब से संकल्प विकल्प होते हैं। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जहर खाने का या अफीम पीने का कभी संकल्प होता है? वो प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हमने रखी नहीं है, उसका स्वाद हमने चखा नहीं है और उसके वजह से मुंह में या तो बुद्धि में वो उसकी चटपटी खड़ी नहीं होती है, क्योंकि स्मृति के अंदर ज्ञान से वो सिद्ध हो चुका है कि जहर खाने से तो मौत ही आती है और मरना किसी को भी पसंद है ही नहीं, सबको जीना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आदत तुमने डाली है उसी के बारे में ही संकल्प विकल्प आएगा। और आदत का संबंध मेमोरी से है, स्मृतियों से है, और स्मृति का संबंध मोह से है, राग से है, आसक्ति से है, जिज्ञासा से है। और जहाँ जहाँ पे गहराई में जाकर हमने उसका सेवन किया है, अति मोहांध होकर सेवन किया है, भोग वृत्ति के हिसाब से यदि हमने किसी का सेवन किया है तो वो स्वयं एक जहर बन जाता है और समय का समय में उसकी स्मृतियां जब बाहर होती है तो उसके बारे में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। और वो एक ऐसी घटमाल है कि एक बार चालू होती है तो कहाँ पे ब्रेक लगाना वो माइक जीव को पता ही नहीं है। वो शायद घंटों उसी विचारों में या तो उसी कल्पनाओं में खोया रहता है और शायद वो चीज खाने की हो, पीने की हो, देखने की हो, संबंधी हो, वो नहीं मिले तो वो अपने आप को आकुल व्याकुल कर देता है, अपने भाव आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो उसके बगैर शायद कभी रह भी नहीं पाता, वो बेबाकड़ा हो जाता है, मतलब कि वो परेशान हो जाता है। तो ये सारी बातें, तो उसका जो एक संबंध है जो संकल्प से लेके आसक्ति का, मोह का और मोहांधता का, वो एक घटमाल है जो हमारे अंदर होती रहती है। विचार से भाव जगत और भाव जगत से विचार जगत के बीच में जो आदान प्रदान होते ही रहता है, उसकी बात कही है। और वो टूटेंगे कब? जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो चीज का हमने इस्तेमाल किया नहीं है, या तो जो आदत हमने डाली नहीं है, या तो जो क्रिया में हम संलग्न नहीं हुए हैं, उसके संकल्प विकल्प नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि या तो संस्कार या तो बुद्धि, जो विवेक बुद्धि है, वो बीच में आती है। क्या हम हमारी हवेली को जला डालेंगे? नहीं जला डालेंगे। क्या हम हमारे बच्चे को जला डालेंगे? नहीं जला डालेंगे। क्यों? क्योंकि विवेक बुद्धि है। तो उस विवेक बुद्धि के वजह से हमें ऐसी संकल्प विकल्प होता नहीं है। तो हम विवेकहीन कहाँ पे हो जाते हैं? जहाँ पे हम भोग वृत्ति से हमारी मर्यादा को लांघ देते हैं। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कि जहाँ जहाँ पे अति है वहाँ पे हमें ब्रेक मारनी ही है। यदि हम नहीं मारेंगे तो हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। चाहे किसी को आदत है स्मेल की, मतलब कि सुगंध की, सुगंध माने सुगंध कहाँ से मिलती है? एक तो फूलों से मिलती है और एक सेंट से मिलती है, अत्तर से, इतर से मिलती है। और वो इतर की आदत हमें लग गई तो उसके बिना हमें चैन भी नहीं आएगा। और शायद किसी किसी को
इतर के बिना तो किसी किसी को चाय कॉफ़ी के बिना सरदर्द भी होने लगता है। तो जो भाव जगत में जो अभाव उत्पन्न होता है या तो जो मोह उत्पन्न होता है, उसके वजह से एक ऐसी अकड़ामन, मतलब कि एक ऐसी ताण शरीर यंत्र में खड़ी हो जाती है कि जिसके वजह से कुछ ऐसे रोग भी पैदा होते हैं। और जब तक वो सुगंध या जब तक वो चाय कॉफ़ी मिलती नहीं है, तब तक वो सिर दर्द भी हटता नहीं है। ऐसी आदतें हमें बार बार परेशान करती ही रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि हमें नियम में रहना है। और ये जो नियम में रहने की जो बात है, वो पंच इंद्रियों की बात है। पांच इंद्रियों को हमें नियम में रखना है। और उसमें तो खाना पीना है, देखना वगैरह है, और बड़े साधु के साथ में विनय करके ये सब बताना है कि मैं विवेक शून्य कभी हो जाता हूँ और कभी उसमें से बाहर आता हूँ। तो ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, या तो मोहांधता है, या तो ऐसी गलत आदतें जो हमने हमारे शरीर यंत्र को दे दी है कि वो न मिलने के वजह से या तो सिरदर्द होएगा, या तो कुछ और अकड़ामन होएगी, या तो बेचैनी आ जाएगी। हाँ, ऐसी ऐसी जो कवायद हमारा शरीर यंत्र करने लगता है, तो ये सारी बातें यदि हम बड़े साधु को विनय से हम बता देंगे, तो वो बताने के वजह से क्या होएगा कि वो धीरे धीरे हमें कुछ नीति नियम देंगे हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए उस आसक्ति से बाहर निकलने के लिए कृपा भी कर सकते हैं। और कृपा के वजह से भी हम उस आदत से बाहर निकल सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे हम सजग होते जाएंगे, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे हम उसमें से, उस शक्तियों में से बाहर निकल सकते हैं। उस परेशानियों में से, उसकी आड़ असरों में से हम बच सकते हैं। अभी कई बार जो प्रमुख स्वामी महाराज के जो भक्त हैं, उसमें से कुछ भक्त जब मिले थे तब वो उनके गुणगान गाते थे। तो मैंने कभी पूछ लिया था कि आपको ये प्रमुख स्वामी महाराज क्यों इतने अच्छे लगते हैं। तो कई भक्त अपने 30-40 साल पूर्व बनी हुई घटनाओं को बताते थे कि मैं अपने जमाने का चेन स्मोकर था और 2-2 पैकेट में एक दिन में ख़त्म कर डालता था। और ऐसे में किसी भक्त ने अनुग्रहवश बापा के पास में लेके गए, उनके दर्शन किए, और उसकी जो सिगरेट पीने की जो आदत है छूट जाए उसके लिए क्षमा याचना मांगी और कृपा के लिए याचना की। और उनकी दृष्टि मात्र से और उनके आशीर्वाद मात्र से उनकी ये आदत 10-15 दिन में कहाँ पे रफू चक्कर हो गई, वो उनको स्वयं को भी पता नहीं चला, और वो ऐसे व्यसनों से मुक्त हो गई। तो ऐसी ताकत है गुणातीत स्वरूपों में, जो पृथ्वी में विचरण करते हैं, एकदम सीधे साधे सरल साधु बनकर वो विचरण करते हैं, पर वो जब कृपा बरसाते हैं तो अनेक जन्म जन्मांतर के जो ऐसे मोह के, द्वेष के, आसक्ति के, आदतन ऐसे जो बुरे बुरे हमारे जो संस्कार है, उसके वजह से जो हमें तकलीफ़ें आती है हमारे जीवन में, हमें हमारे परिवारजनों के ऊपर भी उसके वजह से तकलीफ़ें आती है, तो वो सारी तकलीफ़ों में से और ऐसी आदतों में से उनकी कृपा के वजह से हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जिस नथु भट्ट की बात की है, वो भागवत की कथा अच्छी करते थे और श्री जी महाराज ने उनके ऊपर अनंत आशीर्वाद भी दिए हुए हैं। तो उनके घर में पधरामणी करके भोजन भी अंगीकार कर रहे थे। और लोलंगर बाबा की उपाधि के वक्त में महाराज उनके वहाँ पे ही रुक गए थे। और अहमदाबाद नरनारायण देवती प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन मंदिर निर्माण की सेवा के बदले में महाराज ने नथु भट्ट को हार पहराकर छाती में चरणारविंद भी दिए थे।
ये नतु भट्ट की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जब हम गुणातीत संत को कुछ हमारी आदतों के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो निष्कपट होके कहना है, बड़ा चढ़ा के भी नहीं और कुछ छुपा के भी नहीं। और उसके वजह से क्या होएगा, उनको प्रार्थना करने के लिए भी समझ में आएगा और वो उस आदत आपकी छुट्टी नहीं है तब तक वो आपके ऊपर निरंतर दृष्टि बनाए रखेंगे और आपके ऊपर अनंत कृपा का बरसात वो करते रहेंगे और हमें धीरज भी बंधाते रहेंगे। बारी बारी 10-15 दिन में या तो महीने में एक बार 2 बार वो पूछते भी रहेंगे, हमारी पृच्छा भी करते रहेंगे और क्या तकलीफ है या तो कहाँ पे हम इस वक्त उस आदत से कैसे घिरे हुए हैं, अभी भी क्यों नहीं बाहर निकल सकते, उसके लिए संबल देते हैं, कुछ धीरज भी देते हैं और हमें उन आदतों से मुक्त करके ही छोड़ते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमें भजन भक्ति बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं, धुन भजन करने के लिए भी ज़्यादा वक्त देने के लिए हमें हिदायत देते हैं, क्योंकि उसके वजह से वो हमें बल भी प्रदान कर सकते हैं और उसके लिए हमें शूरवीर बनने को भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि को होश में लाओ। उसके बुरे परिणाम की तरफ हमें दृष्टि कराते हैं कि ऐसे भयंकर उसका परिणाम आ सकता है, तो उसके वजह से हमारी विवेक बुद्धि जागृत हो जाए और हम शूरवीर हो जाए। तो उस शूरवीरता और विवेक बुद्धि का दोनों का उपयोग करते हुए हम ऐसी बुरी आदतों से हम बाहर निकल सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 19वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये साधु स्वयं जो अक्षरधाम रूप है वो स्वयं यहाँ पे मूर्तिमान मनुष्य स्वरूप में सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ में आए हैं और परंपरा में ऐसे ही साधु और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम धरती पर विचरण करने वाले हैं। तो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो रह गए, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि का दौड़ है, मतलब कि उसको प्रत्यक्ष प्रमाण जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आंखों से दिखते नहीं, जब तक उनको अनुभूति नहीं होती है तब तक वो विश्वास किसी का करते नहीं हैं। पर इसके वजह से गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये साधु का जिसने जिसने विश्वास किया है और समझे है उसको तो महाराज और ये साधु का जैसा है वैसा ज्ञान हो गया है और जीव को स्वयं का अच्छा करने में, हित करने में उसकी बुद्धि तो नष्ट हो गई है। आज कितने हरि भक्त और साधु जैसा है वैसा समझते हैं, उसका कारण ये साधु के वजह से, संबंध की वजह से शब्द का देह उसका बन गया है और अनुग्रह ये है कि हमारा स्वरूप का विज्ञान था। तो ऐसे साधु अंतर से आशीर्वाद देते हैं कि उनका जैसा स्वरूप है उसका वैसा का वैसा उसको समझ में आ जाए और उसके ही वजह से वो कल्पना रहित होकर कृतार्थ होकर बैठे हैं। क्योंकि सारा जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो इसी संकल्प विकल्प से वजह से और भाव जगत में उसके संबंध होने की वजह से वो उसमें घूमते ही रहते हैं। पर यदि हम कल्पना रहित हो गए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे और अन्य तो शुद्ध उपासना के बगैर भले ही स्वामीनारायण का भजन करे तथा गादी तकिए पर बैठ के यहाँ पे पूजा ग्रहण करे और बहुत यदि वो ठेकड़ा मारेगा तो भी वैकुंठ या गोलोक तलक ही पहुँचेंगे, पर ठेठ ठेठ अक्षरधाम में महाराज की सेवा में वो नहीं पहुँच पाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 11 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि खाना खाने का फल है तो भूख मिटती है, नींद का फल है तो हमारा जो थाक है वो उतर जाता है, वस्त्र वगैरह का जो फल है वो तो टाढ़ ताप वगैरह चला जाता है और घर का तो वो है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो सुख से हम बैठ सकते हैं, वो उनका उतना ही फल है। पर ये साधु के साथ में संबंध रखकर जिन्होंने भगवान भजा है तो उसका फल क्या है कि संस्कृति से वो मुक्त हो जाते हैं, मतलब कि जन्म मरण के चक्र में से वो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं।
प्रकरण 14 की 165वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, संसार में जीना है तो व्यवहार वगैरह तो करना ही पड़ेगा, पर जब भी निवृत्ति प्राप्त होती है तब वचनामृत लेकर बैठ जाना। पर ग्राम्य कथा के गपोड़ा मतलब कि गपसप वगैरह सब यहाँ पे ग्राम्य वार्ता तो शब्द कानों में पढ़ने देने नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 154वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जगत के जीव है वो तो देह है, लोक है, भोग है, और पक्ष में तो वो चिपक के बैठ गए हैं, और वो ब्रह्मरूप हो तो ही वो अलग हो सकता है, जुदा हो सकता है, विलग हो सकता है। और ब्रह्मरूप होने के तो साधन तो एक विवेक और विमोक आदि है। उसमें निजात्मानम ब्रह्मरूपम या फिर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा और त्रिभुवन विभव हेतवेप्यो कुंठ ऐसे किए बिना तो बात जो है वो बनने वाली नहीं है। और महाराज के बिना तो हकीकत में जो मोक्ष है उसका दाता यहाँ पे कोई है नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 164वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि घर में लाख रुपया हो तो भी एक ही रोटी उसको खानी है, इसलिए ऐसा जो जोग है किसी को मिला नहीं है, वो जोग हमें आज मिल चुका है। अन्य जोग तो मिलेगा और भगवान के भक्त भी हो सकेंगे और भागवती तनु भी मिलेंगे और भगवान का धाम भी मिलेगा, फिर भी ऐसा जोग मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है, वो रह जाएगा। क्योंकि जो आज महाराज की जो शुद्ध उपासना का दृढ़ाव यहाँ पे है, ऐसा कहाँ पे अन्य स्थान पे हो ही नहीं रहा है। ये दर्शन किसी को घड़ी, किसी को 2 घड़ी, किसी को संपूर्ण दिन, तो किसी को 5 दिन या किसी को महीना तलक होते रहेगा, और उसके वजह से दोष मात्र है वो टल जाएंगे। जीव को दोष टालने का, वासना टालने का और शुद्ध होने का एक ही कारण है, इसलिए महिमा समझकर दर्शन करते रहना। अभी नहीं समझोगे तो आगे चलकर वो समझना ही पड़ेगा। और हमारे तो इतना ही बात कहनी है कि महाराज तो स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं और ऐसे संत को साथ में लेकर बैठे हैं, और यदि अज्ञान बच गया तो कुछ नहीं किया। और उपासना में तो सब लोग एक कहते हैं और बहुत ही ठपका लगते हैं। ये बात जीव के अंदर घुसनी बहुत ही कठिन है, मतलब उसको धारण करना बहुत ही कठिन है। कथावार्ता में जीव को मूंझवण होती है और उसको महिमा जाना नहीं है, और यदि महिमा जान लिया है तो भगवान के गुण सुनते उनको तृप्ति हो ही नहीं सकती। एक महाराज के चिन्ह, दूसरा चरित्र और चेष्टा और जन्म कर्म ते महिमा समझकर कहते ही रहे और सुनते ही रहना है। ये बात कहते हैं तो क्या होएगा कि जितना भी दोष है जीव के बारे में लगे हुए, जितने दोष है और जितनी वासना है और शुद्ध होने के लिए जो कारण है, वो स्वयं हमारे सामने आज मौजूद है। तो उनकी कृपा, उनका अनुग्रह पा लेना है और हमारा जो आत्यंतिक कल्याण है वो कर लेना है। प्रकरण 14 की 185वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, तो विषय तो पशु पंखी और महापुरुष तलक एक ही रीत के हैं, और उसने रण संग्राम में जब मूर्छित हो गया था और जब होश आया तो वापस वेग से वो रण संग्राम में जाने के लिए उसने अति चपलता दिखाई। तो उसी तरह हमें भी जब काम की गदा लगती है, मान की गदा लगती है, और जैसे ही मूर्छा उतरती है तब फिर से वापस मुड़ जाना और माया के साथ में युद्ध करना चालू कर देना। यदि हमने बाजरा के बीज बोए हैं तो वहाँ पे गेहूं कैसे होएंगे। और उसी तरह आपातकाल आए तभी ही प्रभु को याद करना ऐसा नहीं है, पर जो खप वाला है तो सुख हो या दुख हो वो एक धारा भगवान को याद करते ही रहते हैं और कथा वार्ता वगैरह में
वो अपने आप को लिप्त रखते हैं और मन को इधर उधर भागने ही नहीं देते और मूर्ति में उसको स्थिर कर देते हैं, मूर्ति और मंत्र में उसको स्थिर कर देते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 145वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव के ऊपर महाराज ने तो बहुत ही अनुग्रह किया है और भगवान के भक्त को तो भगवान की कथा जहाँ नहीं होती है वहाँ पे रहना ही नहीं है। और इतना भी ज्ञान हम सुनते हैं फिर भी वापस देह की ओर झुक जाते हैं, मतलब कि देह भाव में हम घुस जाते हैं और देह और इंद्रियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और बड़े बड़े तो जो है भगवान में और संत में आत्मबुद्धि के बगैर तो इतना भी ज्ञान हुआ है फिर भी देह में उसकी आसक्ति रह गई है। तो यहाँ पे हमें सजग होने के लिए हमें गुणातीतानंद स्वामी बात कर रहे हैं कि जितना जितना हम ज्ञान को ग्रहण करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अंदर की जो वासनाएं हैं उसको मरने के लिए नए नए तरीके और हमारी सजगता बनी रहेगी और भगवान की कथा वार्ता में निरंतरता रखनी, ये बात हमें कह रहे हैं। और एक दूसरी बात कहते हैं कि करोड़ जन्म हुए हमने बहुत विषय भुगतान किया है पर उसका तो अंत आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है। इसलिए जीव को तो ऐसे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसके वजह से जो विषय वासनाएं हैं उसमें से मुक्त हुए बिना तो हमें वो जो अनंत सुख है, वो अनंत सुख का जो सागर है वो हम पा नहीं सकते। हम विषय वासना की वजह से क्षणिक सुखों में या तो बहुत कम सुख देने वाले पदार्थों में, व्यक्ति में और संबंधों में हम घूमते ही रहते हैं, पर असली कल्याण तो तभी होता है कि हम हकदार हो जावे कि ऐसे अनंत सुख के जो सागर सिंधु समान ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष जो हमारे सामने उपलब्ध हुए हैं उनके सम्मुख हो जाए और समर्पित हो जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत इसी प्रकरण 14 की 147वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि हमारे दोषों को नष्ट करना है तो बारंबार दंडवत हमें करना जरूरी है और हम हाथ जोड़ने लगे ऐसे दिव्य संत को तो भगवान तो बहुत दयालु है और वो तो दया करने ही वाले हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धमी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय, मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी